नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नवनीत रंगे आप सभी दर्शकों का नवनीत स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ सर्कल स्टाइल कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी काला मोखरा, इन्होंने उल्टी कैची का निर्माता भी कहा जाता है। तो सबसे पहले पहलवान जी, आपको हमारा नमस्कार और साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। भाई नवनीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, जो प्लेयरों की इंटरव्यू लेते हो और चैनल के माध्यम से नए प्लेयरों को कुछ पुराने प्लेयरों सीखने को मिलता है। आपका और आपके चैनल का भी और कबड्डी खिलाड़ियों का और दर्शकों का सभी को काला मोखरा की तरफ से नमस्कार। पहलवान जी ठीक ठाक हो? हाँ बढ़िया, बिल्कुल नवनीत। तो पहलवान जी बताइए, आप किस गांव से हैं और आपने कबड्डी की शुरुआत कब और कहाँ से की? भाई मेरा गांव मोखरा है। कबड्डी की शुरुआत सन 2000 में शुरू किया था हमने खेलना। अपना अखाड़ा है माड़िया पहलवान जी का अखाड़ा, शिव शंकर अखाड़ा, वहीं से खेलना आरम्भ किया था। तो आपके बेसिक कोच कौन रहे हैं? बेसिक कोच मड़िया पहलवान जी हमारे गुरुजी हैं। वैसे वो कुश्ती और कबड्डी दोनों का हमारे गांव में उसका बहुत महान योगदान है उसका, आज तक भी। और जो बिल्लू पहलवान आप तो जानते हो, वो भी हमें सिखाते थे और वो भी हमारे कबड्डी के सीनियर गुरुजी है। आपका कबड्डी में इंटरेस्ट कैसे बना? कबड्डी में इंटरेस्ट भाई, हम अखाड़े में जाते थे, वैसे जो पुराने प्लेयर थे वह मेहनत करते थे। हम बाद में वहाँ पर उनके जाने के बाद मेहनत करते थे। गुरुजी को पता लग गया कि भाई तुम बाद में इनके साथ मेहनत कराया करो, तो उनके साथ हमने मेहनत शुरू कर दी और खेलना चालू हो गया। तो पहलवान जी, आपकी फैमिली में कोई कबड्डी खेलता था और किसी व्यक्ति से प्रेरणा मिली? हमारी फैमिली में कोई प्लेयर नहीं था। हमारे ताऊ के लड़के थे, वो खेल लिया करते, पहले रेडर थे, वो भी गांव के बढ़िया रेडर हुए, बोली पहलवान। तो पहलवान जी, आप जो अब की जनरेशन है, आप आपकी फैमिली में से किसी भाई बहन को कबड्डी में लाना चाहते हो? भाई कबड्डी तो ये मानो कि हम तो, हमारे तो दिलो दिमाग में कबड्डी है, आज तक भी और सदा जीवंगी इतना रहेगी। अगर किसी की रुचि है तो उसको हम ज़रूर लेना चाहेंगे कबड्डी में और उसको सिखाएंगे, अगर जाके वो आगे नाम रोशन करे अपने गांव का, अपने माँ बाप का। पहलवान जी, आपने पहली टूर्नामेंट कहाँ पर खेली थी? पहली टूर्नामेंट सन 2000 में छोटराम स्टेडियम में अपने ब्लॉक लेवल के मैच हो रहे थे, वहाँ पर खेल ली थी भाई। तो पहलवान जी, आपको उल्टी कैची का निर्माता कहा जाता है। उल्टी कैची आपने कहाँ से सीखी थी या फिर आपने खुद ही खोज की थी? ना भाई, इसकी खुद खोज नहीं करी हमने। हम 2003 में गुरसुलमोड़िया राजस्थान में खेलने गए थे। वहाँ पर क्लबों के मैच थे, पंजाब के भी क्लब आए हुए थे, अपने हरियाणा के भी थे। तो जिस टीम के साथ, पंजाब की टीम के साथ हमारा मैच लग गया, उनमें एक प्लेयर था, उसका नाम तो मैं आज तक नहीं जानता, वो वहाँ पर उल्टी कैची लगा रहा था। तो हमारे साथ जो गए हुए थे हमारे गुरुजी, उनने देखा हमें तो ये उठपटांग ही लग रही थी। उनने देखा भाई, बाद में हम उनसे हार गए थे। आने के बाद भाई वो कैसे कैच लगा रहा, तुमने ध्यान कराया? हमें तो इतना ध्यान नहीं, फिर उनने हमें अखाड़े में ट्रेड किया और तब से हमने उल्टी कैची सीखी। तो पहलवान जी, आपने उल्टी कैची सीखी और इसके ऊपर कितनी मेहनत करी? उल्टी कैची बहुत मेहनत करी भाई, क्यों हमारी हाइट वेट के हिसाब से हमसे फाइट की वैसी कैच बहुत कम लगती थी। जो नीचे कैच थी उनमें सबसे बेस्ट हम उल्टी कैची को ही मानते थे। और ये जितने भारी प्लेयर होते थे उनको तो तकरीबन लगती ही लगती थी। तो इस कारण हमने इसकी दोनों टीम सुबह से हम 2-2 घंटे लगातार टेक्निक और मेहनत के एक्स्ट्रा उल्टी कैची की मेहनत करी हमने। तो पहलवान जी, आपने हाइट वेट का जिक्र करा, आपकी हाइट वेट कितनी रही है? हाइट अपनी वही 5-7 हाइट थी और वेट खेलना शुरू कराया उस टाइम तो 60 किलो करीब था और बाद में 80-82 तक रहा वेट मेरा। तो पहलवान जी, कबड्डी में हाइट वेट कुछ मायने रखती है? भाई हाइट वेट तो मायने रखती है। आधा प्लेयर तो ये मानो अगर मेहनत करता है, उसकी हाइट ठीक बढ़िया है, वेट ठीक है, तो वो ये मानो आधा तो वैसे ही तैयार हो जाता है। और जो नीचे हाइट के जिनका वेट कम है उनको
एक्स्ट्रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पहलवान जी आप पहली बार बेस्ट कहाँ पर आए थे? बेस्ट भाई अपने रोहतक के पास है सुंडाना गांव, वहाँ पर खरगजाटन के साथ मैच था हमारा फाइनल मैच। उसमें हमारे सीनियर खेल रहे थे, एक सीनियर कैचर को चोट लग गई थी मैच में, उस कारण मेरे को मौका मिला और मैंने वहाँ बढ़िया प्रदर्शन कराया और वहाँ पर मैं बेस्ट आया था पहली बार। तो पहलवान जी आप हरियाणा में सबसे ज़्यादा मैच कौन सी टीम से खेले हो? भाई सबसे ज़्यादा तो पंचायती तो मैं अपने गांव की टीम में खेल रहा हूँ, उसके बाद अपने गांव की टीम कुछ साल नहीं खेली थी, प्लेयर अपने कुछ सेट हो गए थे, कुछ भर्ती हो गए थे, टीम टूट गई थी। उसके बाद मैं रेगुलर कनौरी टीम में खेल रहा हूँ जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, उनमें मैं 4-5 साल खेल रहा हूँ और एक दो मैच तो मैं हर एक टीम में खेला लगभग, पर मैं कनौरी टीम में खेल रहा हूँ अपने गाँव के बाद। पहलवान जी आपने बताया आपके गांव की टीम टूट चुकी है हाल ही में, तो इसका जो ज़्यादा कारण क्या रहा है? भाई ये टीम टूटने का ज़्यादा कारण यही होया, जो हमारे एक तो हमारे गांव में मेहनत करने आते थे जो बच्चे थे वो कम थे पहले से ही, 7-8 प्लेयर थे नए लड़के, उनमें 2-3 भर्ती हो गए जो मेन रेडर के ऊपर चलती है। जो रेडर थे कोई कोचिंग ले रहा है, एक भर्ती हो गया था अपना पंडित जी था जो, तो इस कारण जो नए बच्चे थे उनमें 3-4 रह गए थे। उनको फिर मैंने यहाँ भी सिखाया और फिर बहू अकेडमी में छोड़ दिया उनको, भाई यहाँ तैयारी करो मैं यहाँ पर कराऊँगा तुम्हारी। पहलवान जी आप कबड्डी खेलते थे उस समय आपके गांव का और आपके दोस्तों का कितना सहयोग रहा है? भाई सारा सहयोग नहीं, हमारे दोस्तों का तो था ही और गांव का ही बहुत सहयोग रहा। गांव ने ये मानो हम किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, गांव वालों ने इतना प्यार प्रेम दिया। जब मैं बाहर से खेल के आया पहली बार, इतना तगड़ा मान सम्मान करे मेरा, उसके बाद तो खेलने की और भी ज़्यादा जुनून हो गया। गांव का विशेष सहयोग रहा। पहलवान जी आपकी अचीवमेंट्स क्या कह रही हैं? अचीवमेंट भाई ये अपना स्टेट तो बहुत बार खेले हैं और 4 बार नेशनल भी खेल लिया हूँ और वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली है नेपाल में, और अपने क्लबों के मैच यूरोप में हुए थे, वहाँ पर 3 महीने का वीज़ा था मेरा, तो वहाँ बेल्जियम, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोलैंड वहाँ भी खेल लिया हूँ मैं। उसके बाद मैं 2017 में जो अपना एशियन चैम्पियनशिप हुई थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में, वहाँ भी खेल के आया हूँ। तो पहलवान जी आपने बताया आप इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके हो, पहली बार भारत की टीम का हिस्सा कब बने थे? पहली बार भारत की टीम का हिस्सा 2007 में नेपाल में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी, तो हम फरीदाबाद खेलने गए हुए थे ऑल ओपन के मैच, वहाँ पर ट्रायल हुई थी और वहाँ से मेरे को सेलेक्ट किया था उस टाइम। उससे पहले मैं इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था। तो पहलवान जी आपको उस समय कैसा लगा आप भारतीय टीम में गए और भारत की तरफ से खेले? भाई बहुत खुशी हुई थी पहली बार। ये सपना तो हर एक प्लेयर का होता है कि मैं कहाँ तक जाऊँ, कब इंटरनेशनल बनूँ, पर ये मानो कि मेरे ऊपर भगवान का भी हाथ रहा और मेरे गुरुजी का भी। मन ने इतने कम समय में मेरे को खुद यकीन नहीं था कि इतना जल्दी मैं इंटरनेशनल बन जाऊँगा, तो खुशी तो बहुत हुई भाई। तो पहलवान जी आप इंटरनेशनल मैच खेले हो नेपाल में, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही वहाँ पर? आपने वहाँ पे उल्टी कैंची लगाई? भाई उल्टी कैंची की देन ही तो मैं वहाँ पर गया था। जो ट्रायल हुई यहाँ पर फरीदाबाद, यहाँ पे मैंने 6-7 कैच लगाई थी, 10 रेडों में 6-7 कैच लगाई थी, तब मेरा सिलेक्शन हुआ था। और वहाँ पर भी जाके हम सेकंड आए थे वहाँ पे भी मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। पहलवान जी आप जॉब कहाँ पर करते हो? जॉब भाई हम 14 पंचायत सेक्रेटरी लगाए थे उड्डा सरकार ने, उनमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और अब मेरी पोस्टिंग बेरी है। बहुत अच्छी बात है पहलवान जी, आपने इतनी अच्छी मेहनत की है भारत के लिए और अपने हरियाणा के लिए। पहलवान जी जैसे आप फिलहाल जॉब कर रहे हो, कबड्डी छोड़ रखी है और आप वैसे फिटनेस के लिए ग्राउंड में भी जाते होगे, वहाँ पर खिलाड़ियों किस टाइप की मोटिवेशन देते हो? भाई बहाल में ऐसा अगर कोई क्लब वाले बुलाते हैं, हमारे गांव में तो प्रैक्टिस कबड्डी अब करते नहीं, 3-4 बच्चे हैं वह बहु अकेडमी में करते हैं,
जैसा मेरे को टाइम लगता है मैं वहाँ पर भी सिखाता हूँ। और हमारे गांव में अखाड़ा है, वहाँ पर लड़कियाँ भी लड़के भी कुश्ती करते हैं गुरुजी के पास। तो वहाँ दोनों टाइम उनके पास जाते हैं और कुछ न कुछ उनको बताते हैं और ऐसे ही अपने मेंटेन रखते हैं बॉडी को। तो पहलवान जी बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनको ऐसे ही सहयोग देते रहो और उनको अच्छी अच्छी टिप्स बताओ ताकि आप जैसे अच्छे खिलाड़ी बने। तो पहलवान जी हरियाणा से किन क्लबों से खेले हो? हरियाणा में जो ओपन के शुरू में हमारा क्लब था रेवाड़ी के नाम से खेलते थे हम, रेवाड़ी क्लब के नाम से। उसके बाद में 6-7 महीने हो चला, फिर सोनीपत क्लब में खेले हम सुभाष वीरेंद्र बिच्छूर के साथ। हम 5-6 साल खेले इकट्ठे। फिर वो सेट बड़ा हो गया, कुछ प्लेयरों आपस में विवाद हो गया, फिर हमने अपना अलग से क्लब बनाया आज़ाद क्लब। फिर आज़ाद क्लब के नाम से खेल लिया हम 2017 तक। तो पहलवान जी पंजाब में भी खेले हो? भाई पंजाब में तो बहुत बार खेले हैं। पंजाब में हम 2007 में अपने खंडा खेड़ी मैच होते हैं सार के पास, वहाँ पर मैं कनौरी की टीम का हिस्सा था, वहाँ पर बेस्ट कैचर आया था मैं। तो वहाँ पंजाब के क्लब वाले वहाँ आ रहे थे मैच देखने, उन्होंने इनवाइट कराया था मेरे को, अगर भाई चलो भाई पंजाब में भी दिखाओ आप, अगर अच्छा खेलोगे तो मैं बाहर ले चलेंगे हम। तो वहाँ पर माता नसीब कौर अकेडमी बरनाला के अंदर, उसमें हम 4-5 साल लगते खेले भाई। पहलवान जी हरियाणा की जो कबड्डी टीम है, कबड्डी है, और जो पंजाबी कबड्डी, इसमें क्या अंतर है? कबड्डी में कोई ख़ास अंतर नहीं है, सिर्फ कमेटी और प्लेयरों में अंतर है। क्या अंतर है? कमेटी वहाँ की कमेटी सख्त है, अपने यहाँ कमेटी क्या है, एक टूर्नामेंट होता है 1 दिन का पंजाब में, उन्होंने जो डेट रख दी उनके मैच उसी टाइम पर होंगे। अगर किसी कारण बरसात आ जाए, कोई और इस तरह का वो हो जाए भाई टूर्नामेंट नहीं होगा, तो सभी टीमों को बराबर वो दे के और उसी टाइम अगले दिन वो मैच कभी नहीं करवाते। और अपने हरियाणा में पहले दिन कह दें भाई आज आ जाओ, आज फाइनल है, फिर अगले दिन पर ले जाएंगे। अगर उसी दिन भी फाइनल कराओ तो दोपहर बाद तो टीम आती है, 4-5 बजे मैच शुरू होते हैं और सवेरे 4 बजे तक वो मैच खेलते हैं। तो अगले दिन फिर उन्हें टूर्नामेंट खेलना, तो वो टाइम पर कैसे जाएंगे? ये मैं मानता हूँ कुछ प्लेयरों का भी और कुछ कमेटी का भी फ़र्क है ये। तो पहलवान जी ने सही बात कही है। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो आगे टूर्नामेंट कराएंगे कमेटी और जो खिलाड़ी हैं इन समय का अपना पालन करो, जो डिसिप्लिन में रहेगा वही बहुत अच्छा खिलाड़ी बनेगा। तो पहलवान जी आपके समय का बेस्ट रेडर और सबसे बेस्ट कैचर आपकी नज़र में कौन रहा है? पुराने टाइम का? पुराने टाइम का भाई पुराने टाइम का हमारे गांव का रेडर था शमशेर मलिक है, अभी है हरियाणा पुलिस में जॉब कर रहा है। उसके अंदर भाई बहुत ताकत थी और लगती उसने 52 रेड लगाई हुई है। हमको हमारे गांव के भी आज तक भी उसकी चर्चा चलती है। बेस्ट रेडर मैं उसी को मानता हूँ उस टाइम का। और कैचर साहब? बेस्ट कैचर भाई मेरा दोस्त मान लो कनौरी गांव का बबलू, वो भी मेरी तरह हड़का था और टेक्निक स्पीड बहुत ज़्यादा थी। बेस्ट कैचर मैं उसको मानता हूँ। तो आज के समय का बताइए पहलवान जी, बेस्ट राइडर और बेस्ट कैचर। भाई आज तो अब की बार तो टूर्नामेंट हुए नहीं कोरोना की वजह से, और जो पिछले सीजन में अच्छे चल रहे थे उनमें रेडर तो जैसे विनय खत्री था, रिंकू खरेट्टी था, रवि दोरा था, बिक्का छात्र था, ये रेडर टॉप थे सभी एक लेवल के। और जो कैचर थे मनीष मानपुरा था, सोनू राजपुरा था, ये कई कैचर ही बढ़िया थे उस टाइम। पहलवान जी आपके समय में एक तीनों बड़े सराय के महान रेडर हुआ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मतलब 2 साल तक नॉन स्टॉप रेड लगाई हैं, तो आपने उनको मतलब कैच लगाई, आपको उस समय कैसा लगा? भाई इतने स्टार रेडर को कोई पकड़ता है, हम तो नए थे और वो तो पुराने महान प्लेयर हुए हैं, तो बहुत खुशी हुई थी। तो पहलवान जी आपने उनको कैच लगाने के लिए कुछ स्पेशल तैयारी कर रखी थी क्या? स्पेशल तो भाई हमारे पास तो ये टेक्निक थी, वो टेक्निक हम
किसी से ग्राउंड में किसी से दब के तो हम खेलते नहीं थे, खुल के खेलते थे। अगर वो लग जाए तो ठीक है, ना तो फिर अगली बार और हौसले से और तैयारी से वह अब की बार इसको पकड़ेंगे। तो यही कोशिश रहती थी, इसी कारण कैच लगती थी प्लेयरों की। तो जैसे आप देसी डाइट लेते थे, बिल्कुल देसी। और आज के खिलाड़ी हैं जो मेडिसिन वगैरह स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं, इस बारे में क्या कहना है? भाई ये बहुत गलत चीज़ है। ये स्टेरॉइड है ना, ये आदमी को खोखला बना दे है, और इस तरह 1-2 साल की कबड्डी रहती है, बाद में फिर सारी उम्र उसको बहुत पछताना पड़ता है प्लेयर को। जो नेचुरल डाइट है वो लो अपनी, और स्टेरॉइड का तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। और मेन कारण कुछ तो मेरा चोट लग गई थी छोड़ने का, और मेन कारण ये है कि हर प्लेयर किसी को देखो वो स्टेरॉइड सामान लगाता था। सामान तो उस टाइम पे क्या थे, जो पुराने टाइम थे हम खेलते थे, इंजरी तो तब भी होती थी। देखिए प्लेयर लगातार कितने दिन खेल सके हैं, पूरे महीने मैच चलते थे, तो इंजरी तो होती थी। फिर उस टाइम पे ब्रूफिन थी, बाद में ये वोवरान के टिक्के वगैरह ये आगे थे, दर्द के जो पेन किलर थे, देख वो तो लगाने पड़ते हैं, वो तो लेना पड़ता है, वो लेना भी चाहिए। पर अपने आप को बॉडी को मेंटेन रखने के लिए खाली प्रोटीन, नेचुरल डाइट, ये चीज़ प्लेयर को यूज़ करनी चाहिए, मेरा मानना ये है भाई। पहलवान जी, यदि इस वीडियो को अपने जो भाई बहन कबड्डी खेलते हैं, फिर उनके अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? भाई सभी को मैं, अभिभावकों को यही, प्लेयरों को भी यही शिक्षा देना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले तो अपने गुरुजी का कहना मानो। अगर प्लेयर बनना है तो किसी न किसी का ऊपर हाथ होना चाहिए, उसके अंदर सिखाने वाला भी गुरुजी होता है, और जो घर वाले माँ बाप होते हैं उनका भी कहना मानो। और भाई नशे से दूर रहो, जो स्टेरॉइड है इससे दूर रहो, नेचुरल डाइट लो, और भाई बढ़िया खेलो, कई साल तक लंबे खेलोगे, और मेहनत करोगे तो भगवान मेहनत किसी की नहीं रखता। पहलवान जी, आपने इतना कीमती समय दिया और अपने युवाओं और अपने दर्शकों की इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत।